नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों का जिससे अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में आप देख सकते हो, या सेंसेक्स की बात करते हैं तो आप सेंसेक्स की ही बात कर लीजिए। तो 75,311 पॉइंट पे ये अभी बंद हुआ है। तो कितना गिरावट है? 424 पॉइंट का गिरावट है। और वहीं अगर हम निफ्टी 50 की भी बात कर लें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 170.25 का गिरावट है, यानी 0.5 पॉइंट का गिरावट दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं कि 6 महीने की भी अगर हम बात कर लेते हैं, जो 6 महीने के सेक्टर में आप देख सकते हैं कि इस 6 महीने में कितना ज़बरदस्त गिरावट था। 8% की गिरावट दिखा रहे हैं, जो कि रियल में 13% तक की गिरावट है, जो पहले से ब्रोकर्स अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 30% तक की गिरावट हमारे मार्केट में देखी जा सकती है इन 6 महीनों के अंदर। साथ में तो हमें तो ये लगता है कि ये आखिर में गिरावट कब तक चलती रहेगी और ये कितने समय तक जाके ये रुकने वाली है। तो अभी तो ऐसी कोई चांस है या ऐसा कोई न्यूज़ नहीं दिखाई रहा ना इन फ्यूचर में अभी कोई ऐसी क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से हम मान लें कि नहीं, आगे चल के ये चीज़ें रुक जाएंगी और मार्केट फिर बुल रन में आ जाएगा। तो अगर इस निफ्टी 50 की बात आप तो देख ही लें, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल के बजट की बात करते हैं। तो बजट में भी ऐसी कोई घोषणा, ऐसा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है जिससे मार्केट में प्रेशर हो। काफ़ी अच्छी ही कोडिंग टैक्स के मामले में छूट मिला है, जिसकी वजह से और चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि ऐसी कोई निगेटिविटी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लैब की बात हुई है, तो स्लैब भी लोगों को पसंद आ रहा है और मार्केट इससे पुस्टअप हो रही है। तो यहाँ भी कोई इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं है। न्यू इनकम टैक्स बिल की भी बात कर लीजिए तो न्यू इनकम टैक्स बिल आ चुका है और यहाँ पे भी कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं देखने को मिल रही है कि मार्केट में इसका प्रभाव पड़ रहा हो और लगातार मार्केट अनसर्टेनिटी में हो। तो यहाँ भी हमें क्लियर कंसेप्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा यहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो दिल्ली इलेक्शन की बात कर लेते हैं, असेंबली इलेक्शन के। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्लियर मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली। और इसके साथ आप देखते हैं अपोजिट में आपका आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो यहाँ भी मेजोरिटी इलेक्शन हुआ है, मेजोरिटी सरकार बन गई है, जिसकी वजह से किसी से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर यही मिश्रण सरकार होती तो शायद इससे दिक्कतें आती, शायद इसको भी हम इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ भी इस तरह का कोई निगेटिविटी नहीं देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम है कहाँ, अगर प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है तो वो तो इधर अपने देश में कोई ऐसी बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसको आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम हमें जो अभी तक दिखाई दे रहा है, अभी समझ में आ रही है, तो हमें लग रहा है कि यह है ट्रंप के द्वारा। जब ये प्रेसिडेंट बने हुए तब से कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई दिक्कतें मार्केट में उथल पुथल वोलेटिलिटी कायम हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ें तो यही है कि इनका कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ पे लगा हुआ है, टैरिफ और टैरिफ और टैरिफ। तो इसके वजह से देखिए, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर किस तरह से मुलाकात करते थे और कैसा ये उनके साथ बिहेवियर था। तो इनके फर्स्ट इलेक्शन के टाइम में पहली बार जो चुनाव लड़के आए थे तो काफ़ी बढ़िया बेहतर ही सब कुछ चला था। थोड़ा सा लगा था कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं लेकर आए हुए थे। लेकिन ये फाइनल में अभी जो 2029 तक ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो शायद ये प्रॉब्लम घटते हुए नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं ये फोटो भी हमें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है कि वो पिछले ही सत्र की बात है। तो ये अनसर्टेनिटी कब तक रहेगी? जब तक ये स्टेटमेंट नहीं खत्म होगा। तो अमेरिका में जब तक प्रेसिडेंट ये हैं, ये कब अभी चुने गए हैं, तो 4 साल तक तो रहेंगे नहीं, कोई इलेक्शन नहीं होगा, तब तक तो हमें ये तरह की चीज़ें झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये क्लैरिटी होती तो शायद मार्केट एक दिशा बनाती और उस दिशा में वो रन करती। इसके साथ अगर हम देख सकते हैं कि टैरिफ की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए खास तौर से हो चुकी है। क्योंकि अगर हमारे देश का और थाईलैंड का ही 2 ही जगह देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगते हैं इम्पोर्ट में, जिसको इन्होंने काफ़ी टारगेट करके रखा हुआ है। आप तो इंडिया का नाम लेकर भी वो इस चीज़ों को शो कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगाते हैं तो हमारे देश का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इंडिया फेसेस लॉस अप टू 7 बिलियन अगर टैरिफ, ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं। ये कौन बताया है? सिटी ग्रुप ने, ये जो ब्रोकरेज फर्म है इसने बताया है कि इतना का नुकसान हर साल हो सकता है। आप देख सकते हैं इन बिटवीन द लाइन पर ईयर, एवरी ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, प्रत्येक साल की बात करते हैं। एक बार की होती तो चल भी जाता, लेकिन हर साल इतना नुकसान कौन झेलेगा 4 साल तक लगातार, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इसके साथ अगर हम देख सकते हैं कि मोमेंट इनका क्या है,
साथ में आप देखते हैं बेटर पिल फॉर द इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए भी एक न्यूज़ आई है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ों ने उन्होंने किया है कि ट्रम्प टैरिफ कुड हर्ट एक्सपोर्ट बाई 2.25 बिलियन। किस चीज़ को? फार्मा सेक्टर को नुकसान इतना पहुंचा सकती है इनके टैरिफ में अगर लगता है तो। साथ में इंडिया नीड्स टू कट टैरिफ फॉर इट्स ओन गुड्स सेज नीति आयोग। नीति आयोग का ये चला है, ये बातें आई कि यूएस प्रेशर में हमें अपना ही टैरिफ को कम करना चाहिए, यानी टैरिफ यानी टैक्स को कम करें तो शायद इससे हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि ये इस तरह का नुकसान जो इतना 7 बिलियन का हो रहा है वो चीज़ें हमें नहीं झेलने को मिलेगी। अदरवाइज़ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट इसके हमें प्रभावित कर सकते हैं। जीडीपी पे भी हमारे काफ़ी इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसा ब्रोकरेज का और विशेषज्ञों का कहना है। तो आप देख सकते हैं यूएस टैरिफ में इम्पैक्ट इंडिया जीडीपी बिटवीन 0.1 to 0.6%। गोल्डमैन सैच ने इस रिपोर्ट को दिया हुआ है कि इतना का नुकसान हो सकता है, इसके जीडीपी भी इतना प्रभावित। जहां $1 ट्रिलियन की अगर ये इकनॉमी है हमारी, उसमें 0.6% बहुत बड़ी रकम होती है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि कितने बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि बिग प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम तो देखने आ रही, शायद इसका अनसर्टेनिटी हो जाए, इससे हम अपना कुछ समय के बाद इससे निकल सकते हैं। लेकिन बिग प्रॉब्लम कहाँ है? बिग प्रॉब्लम यही है 2029 तक ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रम्प चुन के आए हैं 4 साल तक तो रहेंगे, बीच में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि में पूर्ण बहुमत के साथ ही आते हैं, वहाँ पे इस तरह का इलेक्शन होता है कि कोई एक मेजॉरिटी में रहेगा, वो पूरे ईयर अपना पूरा कंप्लीट करके आएगा। तो वैसी स्थिति में 2029 हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। इतने सालों तक अपनी कंडीशन ये बैड हो सकता है मे बी। कोविड के समय भी थोड़े समय के लिए दिक्कतें आई थी, परेशानियाँ आई थी, लेकिन कुछ ही समय में ये क्लियर होते हुए दिखा कि हाँ अब ये समस्या हमारा निदान हो गया, जिससे इकोनॉमी फिर अपने रफ्तार में आ गई और काफ़ी अच्छा मार्केट ने परफॉर्म करके दिखाया था। इसके साथ अब फुल स्टॉप की बात करते हैं। तो फुल स्टॉप कहाँ लगने वाला है? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ कि फुल स्टॉप अब यहाँ लग जाएगा? क्योंकि इंडिया अगर अपनी टैरिफ घटा देती है, अपनी टैक्सेस घटा देती है, कम कर देती है, उनकी शर्तों को मानती जाती है, तो क्या यहीं पर इनका अंत हो जाएगा? फुल स्टॉप है यहाँ पर, आपको दिख रहा है? क्योंकि नॉट हर्ड फ्रॉम देम, ट्रम्प क्लेम ब्रिक्स ब्रोक अप टू आफ्टर 150% टैरिफ। कह रहे हैं कि 150% की टैरिफ के जो थ्रेट दिए थे ब्रिक्स, उससे टूट गया है। इस तरह के बयानबाजी क्या ही सेंस निकाल रहा है। उसी तरह यूएस इसकी G20 में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? एंटी अमेरिका एजेंडा के नाम पर साउथ अफ्रीका को इग्नोर कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं करेंसी का रोल भी हमारे ग्लोबल मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अमेरिका की जो करेंसी है ग्लोबली स्ट्रॉन्ग है डॉलर, थ्रू टू बी हार्मफुल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे इंडिया के लिए खासतौर से काफ़ी नुकसानदायक है। इसके विषय में एक स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसको बताएंगे कि डॉलर कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे देश को। इसके साथ साथ आप देखते हैं डॉलर की मजबूती हमें काफ़ी प्रभावित करती है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 86.64 इंडिया रुपीज़ चल रहा है। काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं इंडिया रुपीज़ की वैल्यू, और साथ में ट्रम्प के आने के बाद कितनी रफ्तार के साथ ये बढ़ा हुआ है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये इनका रफ्तार है। ये यहाँ से सीधा आप चेक करते हैं कि कितना गैप दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी हर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री को। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए शेयर मार्केट चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।